नमस्कार। नमस्कार के बाद में ये बंदा सोचने लगे कि यार बात करें कि ना करें, तो उस अनिर्णय से बात में अवरोध आ जाता है। इसलिए ये जो करने न करने वाली एक जैसे कि आप सड़क पे जा रहे हो, कोई पेड़ गिर गया हो, उस तरह की स्थिति आ जाती है, तो आप उसको जंप करके फिर आगे चलोगे अगर, तो फिर आपकी गति बन जाती है। तो इसी प्रकार से गति बनाते हुए मुख्य बात यह है कि कभी कोई वस्तु खो जाए तो आप क्या करते हैं। थोड़ी देर ढूंढते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर ढूंढते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई चीज़ गुम गई तो वो जब तक मिले नहीं तब तक उनको चैन नहीं मिलता है। पर बार बार बीच में ये जो खोज है उसको छोड़ देना भी ठीक ही होता है, ताकि हम जो अन्य कार्य हैं वो कर सकें। पर हम इस बात को जीवन में घटित करके देखें तो हम अपने मन को यहाँ वहाँ बहला लेते हैं कि भाई मैंने अपने आप को ढूंढने में सफलता नहीं भी पाई तो भी मैं ये तो कर लूँ, वो तो कर लूँ। और ये करते करते कई बार ऐसा होता है आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ लगता है कि ये जो शरीर के साथ का जीवन का एक कालखंड है वो कभी जा सकता है। वैसे तो यूँ कहते हैं कि हर दिन आपको ऐसे जीना चाहिए कि ये अंतिम हो, और हर दिन ऐसे सीखना चाहिए कि आप हमेशा यहीं रहने वाले हो। तो ये बात आपको डाइजेस्ट होती है क्या? जो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कई लोगों के लिए, इसलिए इसके बारे में बार बार सुनना होता है, सोचना होता है। तो मैंने आपकी हेल्प करी है, खुद की भी करी वैसे, और अब मैं ना जंप लगा देता हूँ पर्वतों की श्रृंखला पर से, और उड़ान भरते हुए मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ जहाँ वो ये कह गए कि आपकी और मेरी यात्रा में एक साझेदारी है। तो यदि आप खोए खोए रहेंगे तो मेरा अपने आप को पाना किसी स्तर पर अधूरा रहेगा। और ये भौतिक जगत में तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर कोई मनुष्य खिन्न है, अप्रसन्न है, कुंठित है, तो उसके पास का जो एनर्जी या ऊर्जा का संचरण होगा वो आपके संतुलन को भी छेड़ देगा। तो छेड़ना शब्द जो है उसका अपना एक अलग ही आनंद है। तो मैंने ये बात कहते हुए अपनी रुद्राक्षी माला को छेड़ के अपने गुरु का स्मरण कर लिया, क्योंकि गुरु वो है जो अंधकार को दूर करता है, प्रकाश ज्ञान का प्रकट करता है। तो जो गुरु की वाणी है वो उनका वीर्य है, ऐसा हमारे गुरु महाराज ने कहा था। उस वाणी का स्मरण करते हुए मैं समापन करने वाला हूँ। सिर्फ ये बात भी कहते थे कि वो बार बार ये भी याद दिलाते थे कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, और अक्सर हम ये भूल कर जाते हैं, हम भी उनके जो व्यक्तित्व का कलेवर है उसके साथ बन जाते हैं। तो परब वो देह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो मेरे अंदर भी है, बल्कि वो सर्वत्र है, क्योंकि वो तो अखंड चेतना है जो अगेन सुने हुए शब्द हैं जो कि अपने को प्रकट करती है तो गुरु रूप ले लेती है। तो बात शुरू वहाँ से हुई थी कि आपने अपने को खो दिया है, ऐसा अगर पता भी नहीं होगा तो फिर ढूंढेंगे कैसे। इसलिए वो कहते हैं कि मुमुक्षुत्व जो है उसका बड़ा महत्व है, इम्पोर्टेंट है। और ये सब बातें श्रवण के बाद में स्पष्ट हो रही है, इसलिए कहते हैं सुनने का महत्व है। सुनना क्या, पति पत्नी को सुने वो वाली बात नहीं है, पत्नी पति को सुने वो वाली बात नहीं है, या टेलीविज़न चैनल पर लोग चिल्ला रहे हैं उस बात के लिए, वो वाली बात नहीं है। तो शास्त्रों के साथ जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं जिन्होंने कि सत्य का अनुसंधान करते हुए उसके स्वाद को प्राप्त किया है, उसको उनको सुनेंगे तो हमारे को पता लगेगा कि यार कुछ तो है जो ढूंढना चाहिए। वो कुछ सब कुछ है भाई।